विवेक भैया जी उपस्थित हुए। विगत कई वर्षों से कोरोना काल से एसोसिएशन भूमिगत रहते हुए कार्य कर रहा है। एसोसिएशन ये चाह रहा है, सबसे पहले उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आपके माध्यम से की जाए कि आप हैं हमारे प्रतिनिधि, हमारी बातों को विधानसभा में उठाने के लिए। पहली बात यह है कि हम सब कलाकारों को, जैसे सरकार की योजनाओं में 400 450 योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कलाकार कार्ड की भी एक योजना निर्धारित की जाए। आम कार्ड जैसे होते हैं उसमें कलाकार कार्ड की भी योजना निर्धारित किया जाए और उस कार्ड के माध्यम से जितनी भी शासन की हितग्राही योजनाएं हैं उसमें समाहित रहे। दूसरा यह है कि हम लोग धीरे धीरे करते आज 5,500 पूरे प्रदेश में हमारी संख्या हो गई है कलाकारों की। एक हमारा ऐप है सर, कुटुंब ऐप। तो ये सब कुटुंब ऐप के माध्यम से सभी सदस्य जुड़े हुए हैं, सभी बाहर से आए हुए सब प्रमुख लोग हैं। ये जो जिला अध्यक्ष कहलाते हैं वो उनकी कार्यकारिणी है, वो सभी लोग आए हुए हैं। तो एक मेरा विशेष उद्देश्य ये है कि हम सब जन्म से लेकर 60 साल की उम्र तक खूब सेवा करते हैं संगीत की। हमारे हाथों में बहुत सी कलाएं रहती हैं, हमारे गले में बहुत सी कलाबाजी होती है। जैसे अन्य योजनाएं हैं, पेंशन योजना, उस योजना में हम कलाकारों को भी 60 साल के बाद शामिल कर दिया जाए ताकि हमारा भी जो भरण पोषण हो सके, इस मिनिमम राशि तय करके हमको मिले और हमारा भी अंतिम सांस तक सरकार का ये पेंशन मिलती रहे। तीसरी बात ये है आपके माध्यम से सर जी कि जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, उसमें संगीत के शिक्षक होना बहुत अनिवार्य कर दी जाए ताकि हम सब लोग जो बेरोजगार अधिक मात्रा में हैं, हम सब किसी न किसी रोजगार से मिल जाएं। जैसे कीबोर्ड बजाना, तबला बजाना, ढोलक सिखाना, ड्रम सिखाना, गायन सिखाना, गिटार सिखाना, इसकी उपलब्धता हो जाए प्रत्येक स्कूलों में ताकि हम जो शिक्षित हैं 10-10, 12-12 साल की हम लोगों ने डिग्री ले रखी है, लेकिन हम लोगों को केवल एक दिन में कोई प्रोग्राम होता है तो 500-1000 रुपये मिलते हैं बस। मुश्किल से अगर कोई सीजन चलता है, सीजन जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में बहुत उमंग के साथ बोलते हैं, सीजन चल रहा है मतलब कमाने के दिन चल रहे हैं, तो वो सीजन एक लिमिट रहता है कि 500-700 रुपये एक प्रोग्राम का मिलता है। मान लो 10 प्रोग्राम हो गए तो 7,000 रुपये। परिवार के सदस्य 12 लोग हैं, 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो ये सुविधा नहीं हो पाती कि हम सबका भरण पोषण कर सकें। आप ऐसे शब्दों को, ऐसे विचारों को और ऐसी सोच को अगर विधानसभा में रखेंगे तो हम सब आपके कृतज्ञ रहेंगे। तीसरी बात यह है, हम लोग जब प्रोग्राम करके वापस लौटते हैं, हालांकि हाई कोर्ट की गाइडलाइन के समय प्रोग्राम बंद हो जाता है 12 बजे, 11:30 बजे, लेकिन हमारा प्रोग्राम मान लीजिए पनागर में है तो पनागर से जबलपुर आने में 25 से 30 मिनट लगता है। हमने गाइडलाइन का उपयोग किया है, प्रोग्राम गाइडलाइन के हिसाब से बंद कर दिया है, लेकिन बीच में मान लो कोई ऐसी अव्यवस्था होती है, जैसे मान लो चेकिंग चल रही है रात में और हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड टांग के रखा है, ढोलक है तो ढोलक रखा है और तबला है तो तबला रखा है, पर जो गायक है वो कैसे अपनी आइडेंटिटी बताएगा कि मैं गायक हूँ। तो ये सुरक्षा की थोड़ी सी आप पहल करिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक चेकिंग के दौरान एक गायक फंस गया, गला खराब था और एक फूल के इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने बोला अगर आप गायक हैं तो आप गा के बताइए।
बताइए कैसी कैसी स्थिति है। उन्होंने गाना चालू किया, गला खराब था, मौसम खराब था, लेकिन उनको बोला नहीं, आपको 500 का आपका भी चलान और गाड़ी का भी चलान 500 रुपये का करना है। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, ऐसी सी बात है, तो मैंने उनसे बात करी, सर ऐसी सी बात है, मैं जबलपुर में रहता हूँ और मध्य विधानसभा मेरा क्षेत्र है, मेरा थाना दमोह नाका है और मैं प्रेसिडेंट हूँ। अगर कोई गैर कानूनी काम है तो कर दीजिए आप, कि कोई गैर कानूनी काम में इन्होंने काम किया है, लेकिन वो माने नहीं। हमारी सुरक्षा बिल्कुल बेकार हो गई है, हम लोग की सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं है। तो एसोसिएशन ने ये जारी किया कि हमारे कलाकारों को ये एक एसोसिएशन के द्वारा कार्ड दिया जाए ताकि दिखा के थोड़ी सी सुविधा मिल सके, हम बच सके। ये थोड़ी सी आवाज़ आपके माध्यम से सभा में जाए ताकि सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो जाएं। आपातकालीन स्थिति जैसे घटना घटित होती है, प्रोग्राम से चले जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गए, अभी हाल की कई घटनाओं की खबर आती रहती है मेरे पास। तो ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से कुछ ऐसी आवाज़ निकले कि एफआईआर करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि एफआईआर करने में बहुत सी असुविधा होती है। हम कलाकार हैं, सीधे साधे हैं, हमको लोग बाग आदर्श मानते हैं, तो हम लोग ये फालतू के जो वर्क होते हैं उसमें फंसना नहीं चाहते कि सीधे तरीके से हमारी एफआईआर लिखी जाए, क्योंकि हम कलाकार हैं। ये मान्यता आपके माध्यम से मिलेगी, हमारा अधिकार है और आप हमारे